तैयार है, अब इसको देऊं कैसे, किसको दूं? वेद व्यास जी विचार करते हैं मन में, मैंने भागवत की रचना तो कर ली, लेकिन जगत कल्याण के लिए मैं इसको किसको दूं? जो ऐसा कौन है जो पात्र है जो इसका प्रचार प्रसार करेगा? ऐसे ही तो किसी को दी जा नहीं सकती है, ये प्रेम शास्त्र है, तो इसके लिए पात्र होना चाहिए। पात्र शिष्य मिले उसको मैं ये प्रदान करूं। कौन है जो भागवत मैं उसको सौंपूं? विचार करते 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 वेद व्यास जी महाराज के सामने एक चेहरा आया, और वो चेहरा आते ही व्यास जी ने कहा, अरे ये तो मेरा बेटा सुखदेव है, ये तो पात्र है, पुत्र नहीं है, पात्र है, इसको देना चाहिए। लेकिन फिर मन में विचार आया, मेरा बेटा सुखदेव तो जन्म लेते ही जाकर जंगल में वन में बैठ गया है, अगर उसको मैं बुलावा भेजूंगा, कहूंगा बेटा आ भागवत को सीख और प्रचार कर, तो मेरे बेटे सुखदेव के मन में तो निर्गुण भक्ति में वो लगा रहता है, ब्रह्म की उपासना करता है, निर्गुण भक्ति में उसका मन है, सगुण भक्ति में वो क्या पता आए या ना आए। लेकिन एक प्रयास करना चाहिए। माता इस बात को अच्छे से समझती है। आजकल गूगल का जमाना है, नई नई डिशें घर में बनाती है औरतें, हैं वो गूगल में सर्च करके आज इडली बनानी सीखी है, आज कुछ सीखा है, आज कुछ सीखा है, और जब वो सीखती है तो क्या करती है, अपने हाथ से घर में बनाती है। अब वो बन तो जाती है, लेकिन औरत की विशेषता क्या होती है, जब तक कोई उसको खा करके चखे नहीं और अपने मुंह से अच्छी बनी है या बुरी बनी है ऐसा नहीं सुनने को मिले, तब तक चैन नहीं आता, जी छटपटाता रहता। व्यास जी ने चीज बना ली भागवत, अब इसको कोई चखे, कोई कहे अच्छी है या बुरी है, तब मजा आए ना। क्या करे, बेटा सुखदेव आएगा नहीं आएगा? व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, कोशिश तो करे। अपने शिष्यों को बुलाया, बुला करके कहा, सुनो ये भागवत जी के मैं आपको श्लोक देता हूं, जहां मेरा पुत्र सुखदेव बैठा तपस्या कर रहा है, वहां उस स्थान पर जाकर के इन श्लोक का गान करो, और ध्यान रखना मेरे पुत्र सुखदेव का क्या सामने से हो वो बताना। शिष्यों ने वो लिए, मंत्र लिया, जहां सुखदेव जी महाराज विराजमान थे, तपस्या निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगे हुए थे। शिष्य गौों को चराते 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 वहां पर पहुंचे, देखा सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं, तो व्यास जी, वेद व्यास जी ने जो श्लोक दिया उस श्लोक को गाना प्रारंभ कर दिया। बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत जी का। बरहा पीलम नटवर वपू कर्णयो कर्णीकारं बिभ्रदवास कनककपीशं वैजयन्ति च मालाम् रंध्रान वेणु रजरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्विगीत कीर्ति। पहला श्लोक गाया, आंख खुली सुखदेव जी महाराज की और विचार करने लगे, इतना सुंदर श्लोक किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये जो श्लोक बोला उसका अर्थ क्या है? सुखदेव जी समझ गए। शिष्य चुप हो गए, कहा उठ गए हैं। शिष्यों को बुलाया, बुला करके कहा कि अरे भैया ये कौन सा श्लोक है, एक बार फिर से सुनाओ। उन्होंने गाया, बरहा पीड़म नटवर वपो। क्या अर्थ है इसका? बरहा पीड़म, माथे पर मोर की पंख को धारण किए हुए ठाकुर जी। नटवर वपू, नट जैसा वेश बनाए हुए। कर्णयो कर्णीकारं,
के पुष्प विराजमान है ठाकुर जी के। बरहा पीलम नटवर बपू कर्णयो कर्णी कारम बिभ्रदवास कनक कपीशम वैजयंती च मालाम। वैजंती माला को धारण किए हुए, मोर पंख को धारण किए हुए कनेर के पुष्प शोभायमान है और रधर वेणु अधर सुधा। ओटो पर ठाकुर जी वेणु को बजा रहे हैं। ठाकुर जी रंध्राण वेणु अधर सुधया पूरयण गोप वृंदे। और गोप बालक ठाकुर जी के साथ में जब ठाकुर जी गायों को चरा करके शाम पड़े, गोधूली बेला में संध्या पड़ी, अपने ग्वाल बालकों के साथ में वैजयंती माला को पहने हुए, घुंघरालू बाल जिनके हैं, माथे पर मयूर पंख धारण किए हुए हैं और अधर पर वेणु को रख करके आच्छादित करते हुए, वेणु बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो जो गोपिकाएं हैं वो ठाकुर जी की इस झांकी को देख करके निहाल हो जाती है और उनकी कीर्ति का गान करती है। सुखदेव जी ने श्लोक सुना तो कहा, अरे वाह, इतना दिव्य, इसको तो जानना चाहिए। मन में विचार आया और फिर बैठ गए। शिष्यों ने देखा सुखदेव जी महाराज खड़े हुए हैं, हमारी तरफ देखा भी, पता नहीं क्या हो गया, अचानक चुपचाप बैठ गए। सुखदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि जिनकी ये बात कर रहे हैं वो तो सगुण के देवता की बात कर रहे हैं और हम तो निर्गुण उपासक है, ब्रह्म की साधना करते हैं। अरे जिनकी बात ये कर रहे हैं उनमें तो झंझट बहुत है, खर्चे वाला देवता है ये। कैसे? सगुण की भक्ति ये हमारे से नहीं हो सकती। क्यों? अरे ये जिनकी बात कर रहे हैं वो तो नखरालों में भी नखराले हैं। सवेरे उठाओ तो गाओ, स्नान कराओ तो गाओ, श्रृंगार करो तो गाओ, और भोग लगाओ तो गाओ, और फिर गर्मी हो तो उनकी गर्मी की व्यवस्था करो, सर्दी हो तो सर्दी की व्यवस्था करो। ये पैसों वाले के भगवान है। ये हमारे पास तो ना धोती है, ना पोथी है, ना लंगोटी है, कुछ है ही नहीं, तो हम इसके लिए कहाँ से लाएंगे ये 56 भोग? ये पैसे वालों का देवता है, हमारा देवता नहीं है। ये झंझट हमसे नहीं होता। कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो इसको। और बात सही भी है। ठाकुर जी को जब मंगला में, आप लोग तो जो जाते हैं उनको पता है, जब मंगला होती है तो क्या करते हैं, बाहर जो गोपिकाएं यानी दर्शनार्थी वो गाते हैं सवेरे सवेरे मंगला के हैं। आजकल सुनाई कम देता है, पहले तो हर घर में से आवाज आती थी, अब जागो गिरधारी मारा मोहन, अब जागो बनवारी। तो ठाकुर जी जब गाते थे तो जागते थे, और जैसे ही जागते थे, एक कृष्ण ही ऐसे हैं जो जागते ही, अब तो हमारा पर ठाकुर ने, आजकल तो समय की बात है लेकिन वो ठाकुर जी की बात कर रहा हूं। भगवान कृष्ण जब जागते थे तो जागते ही मैया क्या करती थी, उनको सीधा माखन देती थी, ले बेटा खा। वो नहीं कहती तो कुल्ला करके आ। भगवान जागते थे तो जागते ही माखन मिश्री, और वो भी गाते हुए। अब रात्रि गर्मी हो तो पंखे की व्यवस्था करो, उनके गर्मी वाले कपड़े पहनाओ, और रात्रि में ठाकुर जी के वस्त्र जो है वो चेंज करो, है? बड़ा झंझट है। और वो तो ठीक है, जब पौड़ाने का समय आता है तो उनको पौड़ाते हुए भी गाओ। जब हम लोरी गाएंगे तब ये पौड़ेंगे, बिना लोरी के ठाकुर जी पौड़ते नहीं है। आप लोग गाते होंगे, थोड़ा सा 2 कड़ी सुनाता हूं आपको। लोरी लाल ने देसो रे मदन गोपाल ने देसो रे गिरधर नागर ने देसो रे नंद किशोर ने देसो रे नटवर नागर ने देसो नय बाबे ने देसो रे लक्ष्मी नाथ ने देसो नाथ ने देसो। लोरी लाल ने देसो मदन गोपाल ने देसो भूरे श्याम ने देसो। पौधो प्रभु पौधो। जिनको आता है वो एक लाइन गाएंगे।
लोरी लाल ने देसो, मदन गोपाल ने देसो रे, भूरे श्याम ने देसो रे, नंद किशोर ने देसो रे, लक्ष्मी नाथ ने देसो, हाँ नाथ ने देसो। बोलो प्रभु बोलो। चंदनिया पायलिया घड़िया ऊपर मीना करी, लाल रे ऊपर मीना करी। हो चंदनिया पायलिया घड़िया ऊपर मीना करी, लाल रे ऊपर मीना करी। हो दूध पिलासी गोद खिलासी, माता ने बलिहारी कान्हा हो, लाला हो। गोरी लाल ने देसो, मदन गोपाल ने देसो, भूरे श्याम ने देसो, हाँ नाथ ने देसो, लक्ष्मी नाथ ने देसो। गाय भी आई गोरी लाल रे, गाय भी आई गोरी लाल रे, लाल रे लाल रे गाय भी आई गोरी। अरे दूध पिलावे गोद खिलावे, दूध पिलावे गोद खिलावे, माता ने बलिहारी कान्हा हो, लाला हो। गोरी लाल ठाकुर जी को सुखदेव जी ने कहा इनके लिए तो हर समय वही है। नहीं नहीं, ये झंझट वाले देवता हैं। अरे यहाँ हमारे खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, जो मिल जाता है वो तोड़ करके मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे रह जाते हैं। और ये भूखा रखेंगे तो ये तो क्रोध कर लेगा कहीं। ना ना, सगुण की भक्ति हमारे से नहीं होगी। बैठ जाओ। सुखदेव जी वापस बैठ गए। शिष्यों ने देख लिया, उठे तो थे, इच्छा भी थी, परंतु अचानक क्या हुआ, गए। व्यास जी ने कहा अरे क्या हुआ, सारी बात बताई। उठे तो थे, हमसे कुछ पूछना चाहते थे, पता नहीं अचानक क्या हुआ, और बैठ गए। व्यास जी समझ गए। व्यास जी ने कहा कि कोई बात नहीं। पहले बताया था ना कि ये एक माँ जो होती है वो ये काम कर सकती है। YouTube से अच्छी सी चीज देखते हो, सीखते हो, तो इच्छा रहती है कि किसी को चखाऊं। अपने बच्चे के लिए आप कोई बहुत बढ़िया चीज बनाते हो, और आजकल के बच्चे जो है ये टिंकू पिंकू रिंकू, ये तो फास्ट फूड वाले हो गए, और आपने बना ली पुरानी पद्धति की कोई उनकी गुणकारी चीज। आपको पता है कि अगर इसको मैं दूंगी तो ये कहेगा नो नो आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, फास्ट फूड है तो पिज्जा बर्गर है तो लाओ। और आपने बनाई घी की कोई चीज, मना कर देगा। लेकिन माँ माँ होती है, माँ को खिलाना आता है। माँ को पता है मेरे बेटे पुत्र के लिए मैंने जो चीज़ बनाई है ये इसकी सेहत के लिए गुणकारी है, अगर एक बार मेरा पुत्र इसको खा ले तो यह अपने आप ही खा लेगा। बालक की वृत्ति को माँ समझती है, तो माँ क्या करती है, अपने बच्चे को बुलाती है, और बच्चे का अपनी माँ के साथ में एक लगाव विशेष होता है। क्योंकि जब भी 5 रुपए 10 रुपए चाहिए तो पिता नहीं देता है, माँ ही देती है। पिता के पास में जाएंगे तो पिता क्या कहेगा, भाग यहाँ से, रोज रोज का 5 रुपए 10 रुपए खर्च करता है, उल्टी सीधी चीजें खाता है। तो माँ कहती है अरे छोड़ो ना, बेचारा 5 रुपए मांग रहे हैं, उसमें 4 बात सुना दी। तो बच्चे के साथ माँ का एक रिश्ता अलग होता है। माँ बुलाती है बच्चे को, बुला करके कहती है बेटा देख मैंने ये बनाई है, ले खा। वो बेटा देखता है ना ना मुझे पसंद नहीं है, तो माँ को खिलाना आता है। माँ ने कहा बेटा मैं तुझे खाने के लिए नहीं कह रहा, थोड़ी सी चख ले, मेरा मन रख दे बस। वो कहता है ना ना मैं तो नहीं खाऊंगा। तो माँ इमोशनल ब्लैकमेल करती है, देख बेटा मैं तेरे लिए हमेशा तुझे चॉकलेट देती हूँ, मैं तुझे पैसे देती हूँ, मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगा तू, चलो ठीक है फिर मैं तेरे से कट्टी। तो बच्चा समझ जाता है कि हमेशा का काम इसी से पड़ेगा, तो एक दिन इसको राजी करने के लिए चख लो। बच्चा लेकर वो चखता है जो बनाई,
और बच्चे की विशेषता क्या होती है, जो चीज बच्चे को अच्छी लगती है दोबारा बालक को कहना नहीं पड़ता है, वो सारी की सारी बिना पूछे उठा करके खा लेता है। माँ को पता है कि चखेगा, इसको अच्छी लगेगी तो ये सारी खा लेगा। व्यास जी को भी पता था मेरा बेटा मना करेगा क्योंकि वो निर्गुण में उपासना करने वाला है, सगुण में उसकी रुचि नहीं है, लेकिन चखाओ, चखाया। व्यास जी समझ गए कुछ कमी है, एक श्लोक और दिया, कहा जाओ जाकर के फिर से वहां पर ये श्लोक गान करो। शिष्य गए और उस श्लोक को, जो दूसरा श्लोक दिया, वहां आसपास में गाने लगे। जैसे ही कान में गया तो सुखदेव जी की सारी जो मन में चिंता थी, तो संशय था, मिट गया। सुंदर श्लोक, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां तनोन्यम तम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। सुखदेव जी के संशय क्या था, ये सगुण के भगवान हैं, इनकी तो सेवा करने में खर्चा आता है, वो होता है, वो होता है। दूसरा श्लोक जैसे ही गाया सारा संशय मिट गया। कहा ना ना, ये भगवान बड़े कृपालु है, दयालु है। अरे जो बकी पूतना इनको मारने के लिए आई थी, अपने स्तन पर जहर लगा करके, कालकूट विष लगा करके मारने आई ठाकुर जी को। अहो बकीयम, बकी यानी पूतना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना ठाकुर जी को मारने के लिए आई, उस लाला ने क्या किया, स्तन का पान किया और उस पूतना को जो मारने आई थी, अपनी माता यशोदा को जो सदगति प्रदान करी, वही सदगति पूतना को भी प्रदान करी। जो मारने आया उसको भी ठाकुर जी ने काट दिया। इतने दयालु है तो ब्रज में बसते। संशय मिटा, इनके बारे में जानना चाहिए। बुलाया शिष्यों को, अरे भैया इधर आओ। शिष्य गए, प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज को। कहा भैया ये श्लोक बहुत बढ़िया है, ये कौन से संहिता से है? शिष्यों ने कहा कि महाराज ये तो नई संहिता की रचना हुई है, उसके श्लोक है। ये दो हमने आपको सुनाए, ये दो नहीं, ऐसे ऐसे करके 18,000 श्लोक है इस संहिता में। सुखदेव जी ने कहा 18,000 श्लोक, मजा आ गया। 2 श्लोकों में जब इतनी आनंद है तो 18,000 श्लोक में तो परमानंद की प्राप्ति हो। भैया इसका नाम क्या है? तो कहा इस संहिता का नाम है भागवत संहिता। 12 स्कंध है, 335 अध्याय है, 5,76,000 शब्द है। इसको लिखने वाले लेखक कौन है ये भी तो बता दो भैया। कहा महाराज इसको लिखने वाले साक्षात विष्णु स्वरूप वेद व्यास जी महाराज है। जैसे ही कान में आया वेद व्यास जी, सुखदेव जी की कली कली खिल गई। वेद व्यास जी यानी मेरे पिता, इस संहिता को रचने वाले मेरे पिता है, तब तो ये मेरी ही संपत्ति हो गई। मैं जाकर के अभी अपने पिता से ये संपत्ति का दान लेता हूं। दौड़े आज सुखदेव जी महाराज। यम प्रव्रजंगमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विलेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। पैदा होते ही जो जंगल में चले गए, आज वही सुखदेव जी 2 श्लोक भागवत के सुने और सुनते ही दौड़े दौड़े अपने पिता के आश्रम की ओर आ रहे। इधर वेद व्यास जी व्याकुल होकर के कभी अंदर आए, कभी बाहर आए, कभी अंदर जाए बाहर आए, और अचानक दूर से कुछ आता हुआ दिखाई दिया। देखा ये कौन आ रहा है, गुगराले बाल जिनके है। दौड़े दौड़े सुखदेव मुनि आए, आकर सीधे अपने पिता वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए। पिताजी मुझे भागवत संहिता का दान दीजिए, मुझे ये संपत्ति चाहिए, मुझे आपका भागवत चाहिए। संपत्ति का अधिकार मांगे वो मध्यम पुत्र होता है। पुत्र वही सतपुत्र होता है जो अपने पिता को, अपनी माँ को ये कहे, हे पिताजी, हे माताजी, आज से इस घर के संस्कार का अधिकारी मुझे बनाइए, मैं सेवार्थ का मैं लेता हूँ अपने आप।
संपत्ति के लिए तो सब लड़ते हैं, लेकिन संस्कार जो पुत्र ले ले वही सतपुत्र शास्त्रों में कहा गया। वेद व्यास जी की आंखों में अश्रु आ गए। जिस पुत्र के पीछे मैं दौड़ रहा था, बेटा रुक जा रुक जा, रुका नहीं, लेकिन आज भगवान हरे गुणा क्षिप्तमतिम भगवान बादरायणी, भगवान के श्लोकों को सुना और खुद आ गया मेरे पास। इससे और क्या बढ़िया बात। इसलिए पीना है तो इस रस को पियो। अगर ये पियोगे भगवान